हैं बेसिकली जो आपके लिए असेंशियल है। मतलब अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर वो स्किल्स लाने ही होंगे, आपको उन स्किल्स पे काम करना ही होगा। उनमें जो सबसे पहला स्किल जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी वो था एटीट्यूड। एज ए ह्यूमन बीइंग आपका एटीट्यूड कितना अच्छा है, ऑब्वियसली आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितनी जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप ब्लेम करना छोड़ देते हैं दूसरों को, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सफलता की जिम्मेदारी आप स्वयं लेते हैं, तब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। नाउ अब जो हम बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो आप जानते हैं कि चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटर हो, डायरेक्ट सेलर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आपकी लाइफ में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब जो हम ये सीरीज कवर कर रहे हैं इसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। और आखिरी में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहूंगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिसको आपको यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलेगा। बट अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो देखिए, एक व्यक्ति हुए हैं, मैं मेरे फेवरेट ऑथर्स में से एक हैं ये, जिनको मैं पढ़ता हूँ, जिनका नाम है राल्फ वॉल्डो एमर्सन। राल्फ वॉल्डो एमर्सन बड़े अच्छे राइटर रहे हैं। उनका एक बड़ा अच्छा ऐसे है जो आपको मिल जाएगा, सेल्फ रिलायंस के नाम से। तो इन्होंने हर टॉपिक के ऊपर बात की है। इन्होंने कहा कि व्हाट यू आर स्पीक सो लाउडली आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग। कि आप जो हो वो मेरे कानों में इतना ज्यादा गूंज रहा है कि आप क्या कह रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मतलब कई बार हम जो कह रहे होते हैं, हम जो लोगों से बात कर रहे होते हैं, लोगों को वो सुनाई नहीं दे रहा होता। हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा एटीट्यूड, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन, हमारे बात करने का तरीका सामने वाले को हमारे बारे में कुछ और बता रहा होता है। तो आप क्या कहते हैं, उससे ये समझ में आता है कि आप क्या कहते हैं उसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति पे बहुत कम पड़ता है, लेकिन आप किसी भी बात को किस प्रकार कहते हैं उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे बहुत ज्यादा पड़ता है। आप क्या दिखाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है सामने वाले व्यक्ति को, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या बताते हैं सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले को वो याद रहता है। आपने क्या कहा वो किसी को याद नहीं रहता, राइट? सो नाउ एक कहावत है अंग्रेजी में, योर वर्ड्स फॉर्म योर वर्ल्ड, योर वर्ड्स फॉर्म योर वर्ल्ड। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, नो, मे बी? ओके, थैंक यू। तो योर वर्ड्स फॉर्म योर वर्ल्ड, आपके जो वर्ड्स होते हैं वो आपका वर्ल्ड फॉर्म करते हैं ना। जब हम किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के 7 C's हैं, मतलब 7 रूल्स हैं। अगर हम इन 7 रूल्स को अपने अंदर उतार लें या अपने कम्युनिकेशन में अगर इन 7 C's को फोकस करें तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है, बहुत क्रेडिबल हो सकती है, बहुत इफेक्टिव हो सकती है, बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती है। तो आप देखो, मैं भी आदत से मजबूर हूँ, मैंने भी 4 चीजें बोली और मुझे पता है कि इन 4 चीजों का एक ही मतलब है, बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमें अवॉइड करनी है ना। नाउ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में जो पहला पॉइंट है वो है क्लियर। आप जो भी बोले वो बहुत क्लियरली बोले, चीजों को घुमा फिरा के ना बोले, चीजें लोगों को आसान लगे। अभी जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डिफिकल्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि मैं आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करूँ। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने डाउनलाइन से वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि वो करें, आप क्या चाहते हो कि वो अचीव करें। कई बार हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेशन में क्लैरिटी की कमी होती है। हम लोगों को ये नहीं बता पाते कि उन्हें करना क्या है,
क्या करके रिजल्ट आएंगे, क्या करके बिजनेस बढ़ेगा, क्या करके उनका लेवल अचीव होगा, क्या करके ज्वाइनिंग आएगी, राइट। तो आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपके शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज, आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किसी भी बात को बहुत लंबा नहीं खींचना, जितना शॉर्ट में आप बातों को रखेंगे। कई बार होता है कि एक बात जो मैं एक लाइन में कह सकता था, उसको समझाने के लिए मैं 4 लाइनें यूज कर रहा हूँ। तो कई बार हम चीजों को बहुत लेंदी बना देते हैं। तो घुमा फिरा के बात करना, पॉइंट पे ना आना। तो पॉइंट पे आइए, जितना जल्दी हो सके चीजों को कंसाइज रखिए, क्रिस्प रखिए, राइट। उसके अलावा कंप्लीट, किसी भी व्यक्ति को आप अगर बिजनेस प्लान दे रहे हैं, कंपनी के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दीजिए। प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट कब यूज करना है, प्रोडक्ट कितनी मात्रा में यूज करना है, कंपनी की रिफंड पॉलिसी क्या है, बायबैक पॉलिसी क्या है, राइट, टोल फ्री नंबर क्या है कंपनी का, ब्रांच कहाँ अवेलेबल है, डीएलसीपी कहाँ है, अगर इन केस वो प्रोडक्ट और लेना चाहता है तो वो कहाँ जाके ले सकता है, मोबाइल ऐप पे कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर किया जा सकता है। जो भी आपको लगता है कि जो जानकारी, अगर आप सामने वाले व्यक्ति की जगह हो, तो क्या वो जानकारी है जो आप चाहेंगे कि एक व्यक्ति आपको दे। मतलब अगर कोई आपको वेस्टीज का प्रोडक्ट समझाने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें हैं जो आपको बताई जानी चाहिए उस व्यक्ति के माध्यम से, तो वही एक्सपेक्टेशन सामने वाला व्यक्ति भी रखता है। तो आपको कोई चीज छुपानी नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आधी अधूरी जानकारी से कोई व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले सकता, आधी अधूरी जानकारी से कोई व्यक्ति कोई एक्शन नहीं ले सकता। सो योर कम्युनिकेशन हैज टू बी कंप्लीट एंड देन कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब मेल होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें मेल होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आके आपको प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है और वो खुद ही हेल्दी नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं जो प्रोस्पेक्ट है उसको ही लगेगा यार ये खुद तो यूज करता नहीं होगा, राइट। तो आप अगर आकर अपने डाउनलाइन को सिस्टम बता रहे हैं, सिस्टम का महत्व बता रहे हैं, तो क्या आपने खुद यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो आपके चेहरे पे गुस्सा है और आप सामने वाले को बोल रहे हो गुड जॉब डन, गुड जॉब डन, तो सामने वाला देख रहा है, कह रहा है यार इसकी बातें मेल नहीं खा रही इसके फेशियल एक्सप्रेशन से। तो आप क्या कर रहे हो और आप क्या कह रहे हो उसमें मेल होना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं कोहेरेंसी। देन करेक्ट, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई बोलता है वेस्टीज के अंदर 3500 से ज्यादा डीएलसीपी है, कोई कहता है 4000 डीएलसीपी है, कोई कहता है वेस्टीज में 10,000 डीएलसीपी है, कोई कहता है 2000 डीएलसीपी है, कोई कहता है 500 प्रोडक्ट हैं, कोई कहता है 200 प्रोडक्ट हैं। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि जो लैंग्वेज जा रही है टीम के अंदर वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप एक ही लैंग्वेज बोलो ना, अब पता लगा आपने बोल दिया 10,000 प्रोडक्ट है, कल को अगला बंदा आया कंपनी की वेबसाइट पे, उसने चेक किया 400 प्लस प्रोडक्ट दिख रहे हैं उसे वहां पे, आपने बोल दिया कंपनी के अंदर 4000 डीएलसीपी है, कंपनी की सीएनटी स्लाइड में उसने देखा 2500 प्लस डीएलसीपी है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जानकारी है वो करेक्ट होनी चाहिए। कई बार हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के चक्कर में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। कंसिडर मतलब सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करके आपको अपनी बात करनी है। ये नहीं कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, सामने वाला क्या कह रहा है क्या करता है वो मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली सामने वाले की फीलिंग्स आपके लिए मैटर करनी चाहिए, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए मैटर करना चाहिए, सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसका क्या अनुभव है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। तो सामने वाले को जब हम सुनते हैं, जब हम सामने वाले की बात को तवज्जो देते हैं, राइट, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम बात करते हैं, उसकी बात को काटते नहीं है, देन हमारा कम्युनिकेशन कंसिडर्ड होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कर्टियस मतलब पोलाइट। तो आपको पोलाइट रहना है, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए जब आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मैं कभी भी ताव में आके कोई जवाब नहीं देना, कभी भी बोहे ऊपर करके अच्छा आपने भी काम किया है, अरे वाह हमें तो पता ही नहीं था, आपने भी एक्सपीरियंस है, आपको भी डायरेक्ट सेलिंग का होगा, अरे होगा सर कोई बात नहीं, बहुत लोगों को होता है, आप मेरी बात सुनो। सो दिस इज नॉट कर्टियस। स्माइल करना, राइट, वर्बल नोट्स देना, उसको पोलाइटली बात करना। मुझे कई बार लोग कहते हैं सर आपकी लैंग्वेज बड़ी पोलाइट है, आप बड़े पोलाइट हो। अब मेरे को ये गॉड गिफ्ट मिला है, मैं देखता हूँ, मैं व्हेन आई टॉक टू पीपल आई एम वेरी पोलाइट।
मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, और मैं अगर गुस्से में भी होता हूँ तो भी मैं बड़े पोलाइटली बात करता हूँ। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है। बट नॉर्मली हर व्यक्ति इतना पोलाइट नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा अपनी टोन पे काम करना है। अगर हम कई बार होता ना, लोग आपको क्या कह रहे हैं, उस फीडबैक को ध्यान रखना है कि आप बड़े रूड हो जाते हो या आपकी आवाज बड़ी रफ हो जाती है कई बार। तो बी पोलाइट व्हेन यू टॉक टू पीपल। नो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, नेटवर्क के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, TCR। TCR का मतलब होता है ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। अगर हमें लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने ऊपर, अगर हम चाहते हैं लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, ट्रस्ट करें, तो उसके लिए हमें क्रेडिबल बनना होगा। जब आप क्रेडिबल होंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। T फॉर ट्रस्ट, C फॉर क्रेडिबल, R फॉर रिस्पेक्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के बीच में जो सेंटर में जो चीज है वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। लोग आपको, आपके ऊपर आप कितने क्रेडिबल है। क्रेडिबल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आप प्रोडक्ट, वेस्टीज के प्रोडक्ट, आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आपको पता है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, राइट। वेस्टीज का सिस्टम आपको पता है क्रेडिबल है, उसके ऊपर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो 4 चीजें, अगर हमें क्रेडिबल बनना है, क्रेडिबल मतलब यार ये जो व्यक्ति बोल रहा है ना, ये सही बोल रहा होगा। कई बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, आपको उनकी बात पे विश्वास होता है, यार ये सही कह रहा होगा, ये कह रहे हैं तो सही है, राइट। वो होती है क्रेडिबिलिटी, राइट। या कोई व्यक्ति ऐसा है, वो कुछ भी कह दे, आपको उसकी बात पे विश्वास ही नहीं होता, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, आप उसके रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाते। तो 4 चीजें आपके ट्रस्ट को बिल्ड करती हैं, आपके क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती हैं, और लोग 4 चीजों के करके आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पहली चीज होती है योर फर्स्ट थिंग इज योर हाउ यू लुक, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कैसे दिखते हैं, दिखते हैं मतलब आपकी वेशभूषा, आपकी फिजिक एंड ऑल ऑफ दैट मैटर्स, राइट। आप जब जा रहे हैं मीटिंग में, तो आप कितने अच्छे से तैयार होके जा रहे हैं, आपने शेव बना रखी है कि नहीं, आपके बाल कॉम्ड हैं कि नहीं, राइट, आपने वेस्टी यूनिफॉर्म पहनी है कि नहीं, आपके जूते पॉलिश्ड हैं कि नहीं, आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं कि नहीं, आपकी फिजिक एंड ऑल ऑफ दैट, इट रियली मैटर्स। क्योंकि ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि एम्स्टर्डम के अंदर एक स्टडी हुई थी नीदरलैंड्स में, आज से बहुत साल पहले। नीदरलैंड्स एक देश है और एम्स्टर्डम उसमें एक शहर है। तो वहाँ एक रिसर्च हुई थी कि जब कोई व्यक्ति आपको पहली बार मिलता है, तो उस व्यक्ति के पहली बार मिलने पर पहले 7 सेकंड के अंदर आप उस व्यक्ति के बारे में एक राय बना देते हो। तो राय, लोग, अगर आप लोगों को देखकर राय बनाते हो, तो लोग भी आपको देखकर एक राय बना देते हैं। तो हमें, हम सबको, I would say including myself, I think we should be working on that. हमें अपने लुक्स पे काम करना चाहिए। वेस्टी यूनिफॉर्म जरूर खरीदनी चाहिए, पहननी चाहिए, मैंडेटरी कहूंगा मैं तो। आपकी टीम में हर वो व्यक्ति जो सिस्टम के साथ जुड़ के कामयाब होना चाहता है, उसे वेस्टी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, वो हमारा प्राइड है। दूसरा, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए, मान लो कुछ लोगों की एक छवि बन जाती है, अरे यार ये तो फड़े मारता है, ये तो बोलता कुछ है करता कुछ है, अरे यार ये तो हर बार कहता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा, बट ये कभी करता नहीं है, राइट। तो आपने अगर कहा मैं कॉल करूंगा, तो आपने अगर कॉल नहीं किया, तो आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा। आपने अगर कहा मैं कल पहुंचूंगा 12 बजे और आप नहीं पहुंचे, तो आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा, आपकी रिस्पेक्ट कम होगी, राइट। तो व्हाट यू डू इज इवन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन का मतलब वही नहीं होता जो आप बोल रहे हो, कम्युनिकेशन का मतलब वो भी होता है जो आप कर रहे हो। आप जो कर रहे हो वो भी एक प्रकार की कम्युनिकेशन है, वहां से भी एक मैसेज जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँ, आप क्या कह रहे हो उसका इम्पैक्ट बहुत कम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसका इम्पैक्ट 90% से ज्यादा है एज एन अपलाइन, है ना। आपके शब्दों की वैल्यू कम है, आपके एक्शंस की वैल्यू ज्यादा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो खड़े होकर हेल्थ की बात कर रहा है और साइड में जाके मीटिंग के बाहर जाके, आई एम सॉरी किसी को बुरा ना लगे मेरी बात का, हेल्थ की बात कर रहा है, मीटिंग के ब्रेक में जाके बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, डाउनलाइन देख रहा है, अरे सर ये क्या हो रहा है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे क्या है ना, वो जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है, वो जो क्रेडिबिलिटी है वो नहीं आ पाती, वो रिस्पेक्ट नहीं आ पाती। तो आप क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा, आप क्या कहते हैं, आपके वर्ड्स कितने इम्पैक्टफुल हैं, राइट? आप कितनी पॉजिटिव बातें करते हैं, आप किस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कैसे कहते हैं उस बात को। अब इन चारों चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे। आप क्या कैसे दिखते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं, तीसरा आप क्या कहते हैं, चौथा आप कोई भी बात किस प्रकार से कहते हैं। ये चार चीजें आपका लोगों पे ट्रस्ट बढ़ाती है, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करती है और रिस्पेक्ट बढ़ाती है। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए, अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा लिसनर नहीं बन पाए तो आप एक अच्छे लीडर भी नहीं बन पाएंगे। बहुत बार हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही पत्थर की लकीर है, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, राइट? इधर माई वे और हाईवे। बट आपको सुनना है लोगों को, जितना ज्यादा सुनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ चर्चा कर रहा होता है किसी बारे में, हमें लगता है यार अरे इसकी इस चीज के बारे में तो मुझे इससे ज्यादा नॉलेज है, मुझे तो ज्यादा पता है, तो क्यों ना मैं अपनी बात रखूं, मैं अपना ज्ञान दूं। बट कई बार चुप रहकर भी आप लोगों का विश्वास जीतते हो, सुनकर भी आप लोगों का विश्वास जीतते हो सकता है आपको उस व्यक्ति से ज्यादा नॉलेज हो सकता है उस फील्ड में आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। बट अगर आप एटलीस्ट सामने वाले को सुनोगे तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता लगेगा, सामने वाले को क्या चैलेंज आ रहा है, सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, वो आपको पता लगेगा। जब आप प्लान देने जाते हैं तब भी बहुत बार हम बोलने में ज्यादा विश्वास करते हैं, सुनते कम है। तो ऑलवेज बी ए गुड लिसनर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ऑब्वियसली अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे कहते हैं किसी बात को। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा लोगों के इमोशंस को टच करने की कोशिश करें, टॉक फ्रॉम द हार्ट, राइट? कोई भी इंसान कोई भी काम कोई भी डिसीजन इस दुनिया में तब लेता है जब उसे इमोशनली फील होता है कि मुझे काम करना चाहिए। जैसे मैं आज रात को 9 बजे आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ मेरे को मैनेजमेंट ने नहीं बोला कि तुम्हें रात को 9 बजे मीटिंग करनी है, ना मेरे बॉसेस ने बोला, राइट? मेरा मेरा अंदर से मन करता है कि मैं रात को 9 बजे आऊं, हफ्ते में एक दिन आपसे कुछ बातें करूं, कुछ आपको सिखाऊं, कुछ आपके बारे में जानूं। तो बेसिकली कोई भी इंसान कोई भी काम इमोशंस की वजह से करता है। आज आप में से ज्यादातर लोग वेस्टीज में इमोशंस की वजह से जुड़े हुए, अपने अपलाइन के साथ अपने डाउनलाइन के साथ भी आपका एक इमोशन है, आपकी फैमिली के साथ भी आपका एक इमोशन है। तो हमें लोगों के इमोशंस को समझना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपके एक्शंस, जैसे कि मैंने बताया, आपके एक्शंस आपके शब्दों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, राइट? बी ट्रस्टिंग एंड ट्रस्टवर्दी, लोगों पे ट्रस्ट करें और ट्रस्टवर्दी बने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हम ये चाहते हैं कि लोग हम पे ट्रस्ट करें, लेकिन हमें भी लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ ट्रस्ट कमाना नहीं है, हमें लोगों पे ट्रस्ट करना भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं मैं जब तक खुद नहीं कर लूंगा कोई काम, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, जब तक मैं खुद जाके नहीं देख लूंगा। आपको लोगों को थोड़ा सा लिवरेज देना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने डाउनलाइन को, अगर वो कह रहा है सर मैं ये काम कर लूंगा, एटलीस्ट लेट हिम ट्राई, लेट हिम ट्राई। नहीं तो हम क्या करेंगे, माइक्रो मैनेज करना शुरू कर देंगे चीजों को। ठीक है यार तू हट, पहले मुझे मैं करूंगा, अच्छा तेरे से नहीं हो रहा तू हट जा। एटलीस्ट उसको ट्राई तो करने दीजिए। ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली में ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। बी लार्ज हार्टेड। लार्ज हार्टेड मतलब बड़ा दिल रखो अपना। अब आप कहोगे कम्युनिकेशन तो नहीं है, यस, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये एक्चुअली में अभी हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक एक मीटिंग में खत्म होने वाला नहीं है, उसके ऊपर हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे। तो लार्ज हार्टेड होने का मतलब क्या है, कहते ना बड़ा दिल वाला व्यक्ति। बड़ा दिल वाला व्यक्ति कौन है? जो छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता, जो अगर कोई आदमी उसको कुछ कह भी देता है तो वो दिल से नहीं लगाता हर चीज को, जो ईगो पे नहीं लेता हर चीज को, वो लार्ज हार्टेड है। जो लेट गो करना जानता है, लेट गो मतलब ठीक है यार चल कोई नहीं, बोल दिया होगा, अच्छा ठीक है चल उसका मूड खराब हो गया यार, वो कहीं से लड़के आया होगा, इट्स ओके। अब कोई आदमी अगर मान लीजिए किसी ने किसी का फोन नहीं उठाया, यहाँ पे लोग ईगो पे ले लेते हैं, अरे फोन कैसे नहीं उठाया, अरे रिप्लाई क्यों नहीं करा, ब्लू टिक हो गए मैसेज के फिर भी रिप्लाई नहीं आया, पढ़ लिया होगा, इग्नोर कर दिया है, मेरे को 4 लोगों के आगे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे जाने के लिए कैसे बोल दिया, मुझे यूनिफॉर्म ना पहनने के लिए कैसे टोक दिया। तो कुछ लोग सोच सोच के ही मरे जा रहे हैं, उसने ऐसे कैसे कर दिया,
उसके कहने का मतलब क्या था, राइट? सो डोंट रियली बॉदर अबाउट स्मॉल थिंग्स। आप इस बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा करने आए हो, आप इस बिजनेस में छोटी छोटी चीजों के ऊपर बुरा मानने आए हो, या इस बिजनेस के अंदर आप एक बड़ी इनकम कमाने आए हो। तो बड़ी इनकम कमानी है तो लार्ज हार्टेड बनना पड़ेगा, लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ करना पड़ेगा, राइट? लेट गो करना पड़ेगा, लेट गो करना सीखो चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी हम एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे लीडर बनते हैं। रेजिस्ट टू रिएक्ट इंस्टेड रिस्पॉन्ड। ये बहुत आसान है रिएक्ट करना। रिएक्ट करना मतलब जो मन में आया बोल दिया, किसी ने कुछ कहा उसको उल्टा जवाब दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया हमने गुस्से में उसको डांट दिया, राइट? किसी को टोक के उसकी बात काट के बीच में अपनी बात रख दी, ये होता है रिएक्ट। फटाफट सोचना अभी मैं जवाब दे दूं, अभी मैं इसको मजा चखा दूं, दैट इज रिएक्ट। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है कि किसी ने कुछ कहा, उस बात को सुना, उस बात को समझा, फिर थोड़ा सा एक पॉज लिया और सोचा यार मैं इसका बेस्ट जवाब क्या दूं, एंड देन यू आंसर विद अ स्माइल इन अ वेरी काम मैनर, शांति के साथ। और अगर आपको लगता है कि इस बात को अभी टाल देना चाहिए, या इस बात को अभी अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो बात और खराब होगी, तो वहां से हट जाना, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड, राइट? और लोगों को ये चाहना कि कोई आपको अप्रिशिएट करे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी पीठ थपथपाएं, हम ये चाहते हैं कि लोग आए और हमें अप्रिशिएट करें छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मैं एक चीज कहूंगा कि आपको कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितना लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हो। आप लोगों को अप्रिशिएट करो। एक बड़ी अच्छी प्रार्थना है, मैंने कहीं पढ़ी थी और तब से लेकर अब तक वो मेरे जीवन में है, और वो प्रार्थना है सेंट फ्रांसिस हुए हैं, एक महान संत हुए हैं, वो उनकी प्रार्थना है। और आप इसको किसी धर्म से जोड़कर मत देखना, बट वो प्रार्थना अगर आप ध्यान से सुनो तो प्रार्थना हमें एम्पैथी सिखाती है। वो प्रार्थना हमें लोगों के बारे में सोचना सिखाती है कि हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी शांति का स्रोत बनाओ, है ना, ताकि जहाँ झगड़ा है मैं प्रेम ला सकूं, जहाँ कले है मैं एकता ला सकूं, जहाँ भ्रम है मैं सत्य ला सकूं, जहाँ निराशा है मैं आशा ला सकूं, जहाँ अंधकार है मैं प्रकाश ला सकूं। हे ईश्वर, मुझे ये प्रदान करो कि दिलासा पाने की बजाय दिलासा दूं, मैं दिलासा पाने की बजाय दिलासा दूं, मुझे कोई समझे उसकी बजाय मैं समझूं। मतलब हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमें समझे, मुझे कोई समझे उसकी बजाय मैं समझूं, मुझे कोई प्रेम करे उसकी बजाय मैं प्रेम करूं, क्योंकि अपने आप को भूल कर ही हम कुछ पाते हैं। थोड़ा मैं कर रही हूँ, अपने आप को भूल कर ही हम कुछ पाते हैं, और दूसरों को क्षमा करने से हमें क्षमा मिलती है ना, और मृत्यु को पाकर अनंत जीवन मिलता है। ये बड़ी अच्छी प्रेयर है जो मैं करता हूँ, तो मुझे याद है क्योंकि मैं सुबह शाम रोज करता हूँ। और एक्चुअली में यहाँ मुझे अपने आप को, जो सेल्फ सेंटर्डनेस है ना, सेल्फ सेंटर्डनेस मतलब अपने बारे में सोचना हर समय। यार हम अपने परिवार के बारे में भी ना सोचकर अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। मैं देखता हूँ कई बार, है ना, डाउनलाइन के बारे में नहीं, अपलाइन के बारे में नहीं, कंपनी के बारे में नहीं, अपने बारे में। तो अपने आप से बाहर निकलना, अपने आप से मुक्ति पाना, ये बहुत जरूरी है। तभी हम लोगों को जान पाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर 4 लोग बात कर रहे हैं तो यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू स्पीक। ये मैंने कहीं पढ़ा था, जो मार्टिन लूथर किंग हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे हमारे देश की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसी प्रकार अमेरिका की आजादी में मार्टिन लूथर किंग एक जो व्यक्ति हुए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने अच्छे कम्युनिकेटर कैसे हो, आप इतने अच्छे से कैसे वार्तालाप कर लेते हो? तो उन्होंने कहा मेरे जो पिताजी थे वो गांव के सरपंच थे, और जब 4 लोग बैठे होते थे, चर्चा कर रहे होते थे किसी विषय पे, तो मैंने ये देखा कि जब 3 लोग बोल लेते थे तब आखिरी में मेरे पिताजी अपने पॉइंट रखते थे, अपनी बात रखते थे। उसका फायदा ये होता था कि 3 लोगों से जो उन्होंने सीखा होता था उसमें जब अपने पॉइंट्स को मिला के वो अपनी बात रखते थे तो और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते थे। तो अगर 4 लोग बैठे हैं तो कहते हैं 25% आप बात करो और 25% बाकी लोगों को बात करने दो। होता क्या है, 100% हम चाहते हैं हम ही बोले, सामने वाला कुछ बोले ही ना। हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बोलूं मैं बोलूं, मेरी बात सब सुने, मैं किसी की ना सुनूं। अब ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता जो दूसरों की बात नहीं सुनना चाहता, राइट? एक बड़े अच्छे
ऑथर हुए हैं जिनका नाम था डेल कार्नेगी। मैं डेल कार्नेगी, वेस्टीज की कृपा है कि आई एम अ डेल कार्नेगी सर्टिफाइड, वेस्टीज मैनेजमेंट का आशीर्वाद है कि आई एम अ डेल कार्नेगी डेल कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनर आल्सो। तो डेल कार्नेगी की जब हम लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे तो वहां पे हमें पता लगा कि डेल कार्नेगी बहुत कम बोलते थे, वो लोगों को ज्यादा सुनते थे। किसी फंक्शन में जाते थे, कोई उनसे पूछता था कि आप कहाँ कहाँ घूम के आए हो, तो वो सामने वाले से पूछ लेते थे, यार मैं तो बहुत जगह घूमा, तुम बताओ तुम कहाँ घूम के आए। तो वो व्यक्ति अपने बारे में बताना शुरू करता था, तो लोग उनको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर मानते थे। तो अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं है जो ज्यादा बोलता है, अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो लोगों को सुनता है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं मेहरेबियन लॉ, राइट। मेहरेबियन लॉ ये कहता है कि आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जब आप एक प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आप अपना प्रोडक्ट प्लान लोगों के आगे प्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, द वर्ड्स वी स्पीक, आपके शब्द, उसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति पे मैक्सिमम 7% तक पड़ता है, 7%, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, आप कोई बात किस प्रकार कह रहे हैं, आपकी टोन क्या है, आपकी पिच क्या है, आपका पेस क्या है। टोन और पिच दोनों में अंतर है। टोन मतलब पॉजिटिव टोन, जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरी एक पॉजिटिव टोन है। एक होती है नेगेटिव टोन, है ना। नेगेटिव टोन ये होती है कि यार देखो ऐसा है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वैसे समझ लो, ये होती है नेगेटिव टोन। एक होती है पिच, पिच मतलब हाई पिच, जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरी जो पिच है वो हाई चली गई है। अब अगर इस पिच पे मैं बोलता रहूं तो आप लोगों को ये लगेगा कि सिद्धार्थ जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। हमारे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चिल्लाते हैं, उनको लगता है हम जितनी जोर से बोलेंगे सामने वाला उतना मोटिवेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पिच हाई नहीं होनी चाहिए, इतनी हाई पिच में सामने वाला अपने कान बंद कर लेगा। इट शुड बी अ मॉडरेट पिच, राइट। एक होता है रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच मतलब जो यहाँ नहीं लिखा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनको लगता है वो जितना ज्यादा तेज बोलेंगे उतना ज्यादा वो लोगों को सिखा पाएंगे, बट उनके जल्दी बोलने के चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं सुन पाते और लोगों के दिमाग में नहीं रह पाती। कुछ लोग होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, इतना धीरे बोलते हैं कि सामने वाला सो जाता है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। पेस बोलते हैं उसको, टोन, पिच, पेस, पॉज लेना बहुत जरूरी है। आप नॉन स्टॉप ना बोलते जाओ, आप बीच बीच में पॉज भी लो। कोई बात आपने कही, उस बात को कहने के बाद पॉज, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं मैं पॉज ले रहा हूँ, तो जब मैं नहीं बोल रहा हूँ वो पॉज है ना। इससे क्या हो रहा है कि मेरे को भी सोचने का टाइम मिल रहा है और मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो। तीसरा है विजुअल बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बॉडी लैंग्वेज होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वेशभूषा, आपकी फिजिक, आपके टूल्स, राइट, जो आप यूज करते हैं मीटिंग में, आपका सक्सेस प्लान, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग, आपका फ्लिप चार्ट, ये सब टूल्स, आपका डेमो जो आप करके दिखाते हो, ये सब, इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो आप प्रोडक्ट खा के दिखाते हो, जो आप प्रोडक्ट की वीडियोस दिखाते हो लोगों को, या सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज दिखाते हो, उनकी वीडियोस, उनकी टेस्टिमनीज शेयर करते हो, अपने चेक्स दिखाते हो, राइट, कार बुक दिखाते हो, दैट इज ऑल विजुअल। तो जो आप दिखा रहे हो उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे 55% तक पड़ता है। तो व्यक्ति वही याद रखता है जो आपने उसे दिखाया। मेरे शब्द आपको याद नहीं रहेंगे, शायद मेरे बात करने का तरीका आपको याद रह जाए, लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको जरूर याद रहेगा, है ना। तो एक ऑथर हुई है माया एंजेलो, उन्होंने कहा पीपल में फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। आप क्या कह रहे हैं लोगों को भूल जाएंगे, लेकिन आपने उनको क्या फील कराया, जो फीलिंग्स आई लोगों के अंदर आपसे बात करके, वो कभी नहीं भूलेंगे। आपने लोगों को कभी ये कहते हुए नहीं देखा होगा कि यार उस व्यक्ति ने ये कहा, आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि यार उससे मिलके बड़ा मजा आया, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। तो वो जो फीलिंग है वो याद रह जाती है, राइट। आप क्या फील करा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। नॉट टॉकिंग अबाउट वर्बल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आपके शब्द, तो सबसे पहले वर्बल रेफर्स टू द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड।
आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपके शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ यार बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो ये एक तरीका है बात कहने का। एक तरीका और है यार, चैलेंज आ रहा है। अब प्रॉब्लम से ज्यादा पॉजिटिव है चैलेंज। तो जो वर्ड्स हैं आपके, दे शुड बी पॉजिटिव, दे शुड बी इंस्पायरिंग फॉर अनदर पर्सन, राइट। आपके शब्द, किसी को ये कहना यार तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती यार, राइट, यू डोंट अंडरस्टैंड, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है यार शायद मैं तुम्हें अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ, लेट मी ट्राई अगेन। तो ये भी शब्द है। अब शब्द बदल गए तो शायद फीलिंग भी बदल गई। तो शब्द बदलने से फीलिंग बदल जाती है। सही शब्दों का चुनाव, पॉजिटिव शब्दों का चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जैसे मैंने अभी कहा, मैं तुम्हें अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, इसकी जगह अगर आप ये कहो, शायद तुम ये कहो कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, इसकी जगह ये कहना कि मैं तुम्हें अपनी बात समझा नहीं पा रहा। तो बात एक ही है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है जब स्ट्रक्चर बदल जाता है सेंटेंस का। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टोरी टेलिंग एंड पर्सुएसिव लैंग्वेज। तो स्टोरी टेलिंग का उपयोग करें अपनी मीटिंग्स के अंदर, अपनी 1-to-1 प्रेजेंटेशंस के अंदर, अपनी होम मीटिंग्स के अंदर स्टोरीज जरूर इंक्लूड करें। स्टोरीज किसकी? अकबर बीरबल की कहानियां नहीं सुनानी, पंचतंत्र की कहानियां नहीं सुनानी, आपको वेस्टीज की कहानियां सुनानी, आपको वेस्टीज की मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कहानियां सुनानी, आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की कहानियां सुनानी है, आपको सफल लोगों की कहानियां सुनानी है। मेरे कोलीग है उमेश, मैं उनको बहुत प्रेज करता हूँ। उमेश आर्य बहुत अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं। स्टोरीज, ही इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर एंड वो बताते हैं वेस्टीज किस तरीके से शुरू हुआ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी बातों को स्टोरीज के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो योर स्टोरीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंडली, पर्सुएसिव लैंग्वेज। किसी को ये कहना तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम इस कमी पे काम करो, ये भी एक तरीका है। तुम्हारे अंदर कमी है, प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है, ये कहना। या किसी को ये कहना यार तुम बहुत अच्छा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है, एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिस पे तुम्हें काम करने की जरूरत है, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। आप ये देखो, मैंने एक ही बात कही लेकिन शायद दोनों बार मैंने अलग अलग तरीके से कही। तो ज्यादा इम्पैक्टफुल कब लगा, ज्यादा पॉजिटिव कब लगा, जब वही बात मैंने दूसरे तरीके से कही। किसी को ये कहना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, बहुत आसान होता है लोगों में कमियां निकालना, लेकिन किसी को ये कहना कि ये तुम्हारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे तुम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये एक एनकरेजिंग लैंग्वेज है, ये एक परसुएसिव लैंग्वेज है, ये सामने वाले के लिए पॉजिटिव लैंग्वेज है, राइट। तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो एक शेल में नहीं जाएगा, वो उस व्यक्ति अपने ऊपर काम करने की कोशिश करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जार्गन्स का इस्तेमाल ना करें। जार्गन्स का मतलब जब आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये देखिए कि आपके जो शब्द हैं वो आम भाषा, आम दुनिया, आम जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होने चाहिए। आपके शब्द बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा यार सिद्धार्थ, योर ट्रेनिंग इज सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। तो मैंने कहा मतलब? कह रहा सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। मैंने कहा मतलब तो बता। कह रहा भाई सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। मैंने कहा मतलब क्या है? कहते इसका मतलब है अच्छी है। तो मैंने कहा यही बोल देता। तो कई बार आर वर्ड्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो आप बड़े सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा कई बार हम अपनी नॉलेज दिखाने के लिए, हम कितने ज्ञानी हैं, कितने बड़े पंडित हैं, ये दिखाने के लिए हम कई बार बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ना करें। जितना सरल आप चीजों को समझाएंगे लोग उतना आपके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद वोकल, मतलब वोकल इज योर वॉइस मैटर्स, राइट। आपके बात करने का तरीका। एक मूवी आई थी, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो वो जरूर देखना, पीके। तो पीके के अंदर वो जो एक्टर है आमिर खान, वो कहता है कि ओहो बोलने का भी के भी कई तरीके हैं ना। कोई कहता है ओहो कहाँ से आ रहे हो, है ना। एंड आई डोंट नो, आई डोंट स्टिल रिमेम्बर, बट देयर आर मल्टीपल वेज। उसने उस एक वर्ड को
कई तरीके से बोल के दिखाया, तो आप देखते हैं कि बात के कहने का तरीका भी उस बात के मतलब को बदल देता है ना। आप जब भी बात कर रहे हैं, आप हमेशा एक्साइटमेंट के साथ बात करिए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बात करिए, और कभी भी अपने आप को सुनिए, रिकॉर्ड करके सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने अंदर इम्प्रूव करने की जरूरत है कुछ, तो ट्राई एंड इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ योर वॉइस मॉड्यूलेशन। तो कई बार होता है ना, लोग आपको कहते हैं यार तू सुन अपने आप, यू आर साउंडिंग वेरी बोरिंग एट टाइम्स, राइट। तो एक ही टोन में, एक ही पेस में बात करता रहता है। तो आपका जो बात करने का तरीका, जो टोन है, दैट रियली मैटर्स। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, 1 सेकेंड। इसका एक लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ मैं कि टोन कैसे वर्ड्स का मतलब एक्चुअली मतलब बदल देती है, सेंटेंस का मतलब बदल देती है। एक सेकंड, चलो यही प्रेजेंटेशन खोलते हैं। तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको मेरी पीपीटी दिख रही है? तो मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। आई होप आपको दिख रही है लाइन। कैन यू सी दिस लाइन? नो? अच्छा, आप दिख रही है? ओके। तो ये इंग्लिश में है ये लाइन। आई डिड नॉट स्टोल योर रेड हैट, मतलब मैंने तुम्हारा रेड हैट नहीं चुराया। अब थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन करके देखते हैं। अब ये देखना, मेरा एम्फेसिस रहेगा वर्ड पे। अब मेरा जो दबाव रहेगा, एम्फेसिस मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? एम्फेसिस को हम बोलेंगे किसी शब्द पे जोर देके वो बात कहें। तो अब मेरा जो जोर रहेगा वो आई पे रहेगा, ठीक है? तो अब देखना मैं कैसे बोल रहा हूँ। आई डिड नॉट स्टोल योर रेड हैट, मतलब मैंने नहीं चुराया। चोरी तो हुआ है, लेकिन मैंने नहीं चुराया, राइट। अब मेरा तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई चोरी हुआ है, लेकिन मैंने नहीं चुराया तुम्हारा रेड हैट, किसी और ने चुराया होगा। अब जो वर्ड है स्टोल, स्टोल मतलब चुराना, इसके ऊपर प्रभाव, इसके ऊपर जोर डालते हैं। अब देखना मीनिंग कैसे चेंज होगा। आई डिड नॉट स्टोल योर रेड हैट, मैंने तुम्हारा रेड हैट चुराया नहीं है, मतलब है तो मेरे पास ही, लेकिन चुराया नहीं है, रखा हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उठा लिया, मुझे नहीं पता था किसका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जोर रहेगा योर पे, योर पे, राइट। आई डिड नॉट स्टोल योर रेड हैट, मैंने तुम्हारा रेड हैट नहीं चुराया, मतलब चुराया तो है, लेकिन तुम्हारा नहीं चुराया। अब हमारा जोर रहेगा रेड पे, ठीक है, रेड पे। आई डिड नॉट स्टोल योर रेड हैट, मैंने तुम्हारा लाल रंग का हैट नहीं चुराया, चुराया तो है, लेकिन शायद हरे वाला चुराया है, लाल वाला मैंने नहीं चुराया, वो किसी और ने चुराया हो। अब आखिरी हमारा जोर रहेगा हैट पे। आई डिड नॉट स्टोल योर रेड हैट, मैंने तुम्हारा लाल रंग का हैट नहीं चुराया, शायद तुम्हारा लाल रंग का रुमाल चुरा लिया, है ना। अब आप देखो, कहने का मतलब क्या है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप के बात करने का तरीका आपकी बात के मतलब को बदल देता है, ठीक है ना। सर आप वेस्टीज में आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, आपकी बस आईडी लगेगी और फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। एक तरीका तो ये बात को कहने का। दूसरा, सर आप वेस्टीज में आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आप आईडी लगाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना। ना, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? सर आप वेस्टीज में आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो कुछ नहीं करना पड़ेगा पे जोर लगा दिया ना, सच में वो कुछ नहीं करेगा। सर आप वेस्टीज में आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आपकी आईडी लगेगी, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना। Now, the words are same, but the meaning is different. So, आप किस प्रकार से अपनी बात कहते हो, वो एक्चुअली चीजों का मीनिंग चेंज कर देता है। अब देखिए,
अभी हमने एक और तरीका की बात कर लेते हैं। तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट विजुअल। नाउ वो हमने वोकल और वर्बल पे बात कर ली। विजुअल में क्या आता है? विजुअल में आता है आपके जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब आपके यू नो बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आपके बैठने का तरीका आ जाता है, आपके आई कांटेक्ट, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जितनी भी बॉडी लैंग्वेज वाली चीजें हैं, ये हम आगे जब बढ़ेंगे, जब हम बॉडी लैंग्वेज पे आएंगे, तब हम इसको कवर करेंगे। तो इसका जो पार्ट होता है कम्युनिकेशन में, वो 55% से ज्यादा होता है। बेसिकली आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में और आपके शब्दों में तालमेल होना चाहिए। अब तालमेल नहीं है तो ऑब्वियसली, अब मान लीजिए आप मेरे से कुछ बात कह रहे हैं, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं इधर देख रहा हूँ। जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। राइट सर। जी सर। तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है यार ये बंदा मेरी बात ही नहीं सुन रहा, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी एंड आई एम लुकिंग एट यू एंड आई एम लाइक यस सर, जी सर, सो नाउ इट शोज कि मैं आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ या आप जो कह रहे हो उसमें मेरी अटेंशन है। तो विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये हम आगे कवर करेंगे। अभी मैं इसको डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ, बट आज के लिए इतना ही, बिकॉज आज मैं 3 चीजों पे बात करना चाहता था। बट इनको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करें, कैसे हम अपनी वोकल लैंग्वेज इम्प्रूव करें, कैसे हम अपने शब्दों को इम्प्रूव करें, इसके ऊपर भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। बट वो अभी नहीं करेंगे, वो हम अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दे देना एक बारी में काम नहीं करेगा। आज आपने एक कॉन्सेप्ट को समझा और आपको ये समझ में आया कि भैया जो मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं किसी भी बात को कितनी पॉजिटिविटी के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ बोल रहा हूँ। और तीसरा जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ कि नहीं, मैं यूनिफॉर्म पहन के जा रहा हूँ कि नहीं, मेरी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है कि नहीं, मैं आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे चेहरे पे स्माइल है या नहीं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सामने वाले व्यक्ति को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देने का काम करती है। देखिए, मैं आज आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे नहीं पता कि जब मैं ये ट्रेनिंग करता हूँ इसके बाद आप कितना फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ बातें करनी जरूरी है आप लोगों के साथ। क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार लोग आते हैं, नोट्स बनाते हैं, ले जाते हैं, रख लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, पीपीटी बना लेते हैं, डाउनलाइन को सिखा लेते हैं, लेकिन पीवी नहीं लाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लाते हैं। हम वेस्टीज में किस लिए आए? क्या हम वेस्टीज में बहुत सारी नॉलेज लेने आए हैं? ऑब्वियसली नॉलेज तो मिलेगी, बट अब वेस्टीज में आए हैं पैसा कमाने के लिए। हम वेस्टीज में आए हैं बड़े चेक्स लेने के लिए। हम वेस्टीज में आए हैं बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। मेरे को ये लगता है कि अगर मैं आपको कुछ भी सिखा रहा हूँ तो वो एफर्ट वेस्ट है अगर आप उसको जाके फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। इम्प्लीमेंट करने का मतलब, अगर आप फील्ड में जाके काम नहीं कर रहे हो, अगर आप फील्ड में जाके लोगों को सिखा नहीं, लोगों के साथ प्लान शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों को वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बता रहे हो, तो सब वेस्ट है। देयर इज नो यूज ऑफ दैट, है ना। हमें वेस्टीज में सफल होना है तो हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फील्ड में जाना ही पड़ेगा। आज हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड दिखाना चाहूंगा, चाहे जस्ट यू नो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने स्लाइड देखी होगी, बट मैं आपको एक सिंपल मंत्र बताता हूँ। अगर आपको वेस्टीज में बड़ा पैसा कमाना है, अगर आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, इफ यू रियली वांट टू मेक अ बिग नेटवर्क, सी आज हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट रेंज पे काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन वेस्टलिम, राइट। वेस्टलिम एक ऐसी रेंज है जिसके ऊपर एज एन ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारा फोकस इसलिए भी है क्योंकि इंडिया जो है वो ओबीस कंट्री बनता जा रहा है। पहले हम कहते थे अमेरिका में ओबेसिटी बहुत है, आज इंडिया के अंदर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। आप अगर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर महारत हासिल करो, ये देखो, एक व्यक्ति को अगर फिट होना है वेस्टीज में, मान लीजिए आप देखिए हर दूसरे घर में ओबेसिटी है, राइट। वेस्टलिम शेक 2 महीने में लगेंगे, एक वेस्टलिम शेक मिक्स लगेगा, एक एनर्जी ड्रिंक मिक्स लगेगा, वेस्टलिम कैप्सूल के 2 बॉटल्स, एक वेस्टलिम टी, राइट, वेस्टलिम पीपीपी, फाइबर एंड सीएमडी। अगर ये पूरा पैकेज बना के आप एक व्यक्ति को कहते हो यार ये पकड़, तो इस्तेमाल करना शुरू कर, एंड जस्ट फॉलो द रूटीन,
तो आप ये देखो, ये पूरा पैकेज लगभग 14,780 रुपए का बनता है। 520 पीवी इसमें आता है। अगर आपने महीने के 2 लोगों को भी मिशन स्लिम पॉसिबल पे लगा दिया या इस मुहिम के साथ जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट दे दिए, तो आपका महीने का 1000 पीवी बनता है 2 लोगों से। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली। अब हो सकता है किसी व्यक्ति से आपको 1000 पीवी मिले, किसी से आपको 500 पीवी मिले, बट अगर 2 लोगों को भी आपने ये प्रोडक्ट दे दिए, 2 लोगों को आपने स्लिमिंग जो हमारा रेंज है उसके साथ जोड़ दिया, then also you can get 1000 PV. The point is, पापा तो गए। प्रोडक्ट की नॉलेज लो, यहाँ भी नॉलेज लो। मैं आपको स्किल्स सिखाता हूँ, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग टीम आपको प्रोडक्ट सिखाती है। पहले मुझे फोन करके पूछा था। VLC में आप आते हो, VIP में आते हो, साथ काम करते हो। But the point is, आज हमें समझना है यार, क्या हम अपने पड़ोस में जाकर प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं? आप एक चीज देखो, अगर आप अपने पड़ोस में देखो, आपके 10 घर अगर आपके आसपास हैं, उन 10 घरों में कितने ऐसे घर होंगे जहाँ पे जॉइंट की प्रॉब्लम होगी? अगर 3 प्रोडक्ट CMD, आई एम टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन एंड कोलेजन, तो ये 3 प्रोडक्ट भी अगर आप एक व्यक्ति को देते हो तो भी आपका लगभग 100 पीवी से ऊपर बन जाता है। वर्क ऑन द प्रोडक्ट्स, लोगों के साथ जाके प्रोडक्ट शेयर करो, डेमो करो, प्लान दो, लोगों को वेस्टीज के बारे में बताओ, वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ, और फील्ड में निकलो, रिजल्ट तभी आएंगे। हम ये सोचे नोट्स बना लो, पीपीटी की फोटो ले लो एंड देन वी बिकम एक्सपर्ट, हमारा चेक बढ़ जाएगा। नहीं, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना, आपको फील्ड में जाना है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको अपने अंदर लाना है और डाउनलाइन को भी सिखाना। देख भाई, तू भी थोड़ा पोलाइटली बोला कर, तू भी थोड़ा यूनिफॉर्म में जाया कर। देख भाई, डेमो करके दिखाया कर, विजुअल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, मैंने सीखा। राइट, तू जब जा रहा है स्माइल करा कर, लोगों को सुना कर, लोगों से सवाल करा कर, सिर्फ बोला मत कर, लोगों की नीड को समझा कर। अगर इस तरीके से आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट आएंगे। अब आप जाकर डाउनलाइन को, सिद्धार्थ शर्मा बता रहा है 3 V's, आपने भी उसे 3 V's बता दिए, उसने अपने डाउनलाइन को 3 V's बता दिए, सब बन गए ट्रेनर, सबको आ गए 3 V's। फील्ड में कोई नहीं जा रहा, डेमो कोई नहीं कर रहा, होम मीटिंग कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा कमाने आए हो, बड़ा नेटवर्क बनाने आए हो, बड़ी टीम बनाने आए हो, सपने पूरे करने आए हो, VMCM बनने आए हो, तो सिस्टम से काम करो, साथ काम करो। मैं बीच बीच में आपको ये चीजें इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार मैं ट्रेनिंग कर तो रहा हूँ, मैं लोगों को बता तो रहा हूँ, बट क्या लोग उस पर काम कर रहे हैं? ये आपको मुझे करके दिखाना है, आपको, आपका फोन मेरे पास आना चाहिए। सिद्धार्थ जी, वो लास्ट ट्रेनिंग हुई थी, आपने वो चीजें बताई थी, हमने इस तरीके से उसे फील्ड में इम्प्लीमेंट किया। मैं ये सुनना चाहता हूँ, एंड दिस इज रियली आई वांट। अगर आप यहाँ 1000 लोग जुड़े हुए ना, अगर मैं कहता हूँ 10 लोगों ने भी मेरी बात सुन ली जो मैं बोल रहा हूँ, और अगर वो VMCM बन गए, उनका 1-1 लाख रुपए से ऊपर का चेक हो गया, तो मेरा काम पूरा। आई थिंक देन आई एम सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल तब हूँ, कंपनी सक्सेसफुल तब है, आपके अपलाइन मैनेजमेंट सक्सेसफुल तब है जब आप महीने का 1-1 लाख रुपए कमा रहे हो, जब आपके चेक बढ़ रहे हैं, जब आपके घरों में गाड़ियां आ रही है, जब आपका नेटवर्क बड़ा हो रहा है, जब आपका पीवी बढ़ रहा है, आपकी टीम बढ़ रही है। ये थोड़ी है, अपने लिए आए हो, अपने सपने पूरे करने के लिए आए हो, तो प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, फील्ड में जाओ, काम करो, प्रोडक्ट शेयर करो, टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ। कहीं कोई डाउट है, हमसे बात करो, अपने अपलाइन से बात करो, बट बाहर निकलो, सिंपल रूटीन में आओ, 7 काम रोज करो। ठीक है, मैं अगर कुछ ज्यादा बोल गया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंची हो। बट मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक या इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और 3 V's पे बात करते हुए फिर हम अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ कैसे डील करना है, लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी क्या होती है, वो आपको समझाऊंगा। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बट वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू अगेन, गुड बाय।